तो भाइयों, एक बार सोचो कि तुम एक प्रीमियर लीग की टीम हो, तुम्हारा मैच होने वाला है लिवरपूल से, और लिवरपूल का जो फ्रंट लाइन है वो लाइनअप कुछ इस तरह से। अब सोचो भाई, तुम क्या करोगे, क्या करोगे, तुम्हारा डिफेंस क्या करेगा। तो भाई, और लिवरपूल ने सारे घोड़े खोल दिए अपने और स्पीड पकड़ ली है ट्रांसफर मार्केट में। जो उन्हें प्लेयर समझ आ रहा है इस टाइम पे, वो उनके लिए बिड कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लुइस डियाज के जाने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो चाह रहे हैं कि अब रोड्रिगो को उस लाइन पे खिलाए। रहा नहीं जाता। तो हमें भी पता है कि लिवरपूल ने पहले भी अप्रोच किया हुआ है, और कहीं ना कहीं रोड्रिगो को सबसे अच्छा ऑप्शन रियल मैड्रिड से छोड़ के जाने के बाद तो है तो लिवरपूल। समझ रहे हो? लिवरपूल इस समय ऑल ऑन हो चुका है हर चीज में। एक अच्छा लेफ्ट विंग ढूंढ रहा है, एक अच्छा स्ट्राइकर ढूंढ रहा है, मिडफील्ड उनके पास वैसे ही कमाल है, डिफेंस उनके पास अच्छा है। पहले लिवरपूल ने दोनों साइड, लेफ्ट बैक राइट बैक, दोनों ही खरीद लिए हैं। मार्केट में भाई ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल इस साल चाह रहा है कि वो चैंपियंस लीग भी तोड़े, प्रीमियर लीग को भी तोड़े, और भाई फुटबॉल मतलब हेरिटेज जो लिवरपूल का जो है ना, उसको वापस बता दे कि भाई वो कोई चीज है, वो कोई टीम है। रिसेंटली एसाक पर उन्होंने 120 मिलियन की डील एकदम अप्रोच कर दी थी न्यूकासल पे, बट अभी रिसेंटली वो हुगो पे जा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, दोनों के अगर स्टेट्स देखोगे तो तुम्हें कोई ऐसा डिफरेंस मेजर नहीं दिखेगा, बट देखो, इसाक लिवरपूल खेल चुके, सॉरी न्यूकासल खेलता है और प्रीमियर लीग में टेस्ट हुआ है। भाई वो बंदे में हम सबको पता है कि क्या स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, और मच बेटर साइनिंग हो सकती है, पर न्यूकासल भी उसे छोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि एक अच्छा सा सीजन उनका जाए। लुइस डियाज अगर गया तो वो लिवरपूल चाह रहे हैं कि 100 मिलियन यूरोज में जाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस, जिससे उनके पास बेनिफिट होगा कि वो रोड्रिगो को साइन कर सके। और विनी जूनियर ने जब से अपना कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटेंड नहीं किया है, सैलरी की डिमांड की है, उसकी वजह से उसका और जो रियल मैड्रिड का अभी रिसेंटली चल रहा है, उसमें भी लिवरपूल ने इंटरेस्ट दिखाया है विनी जूनियर पे। तो तुम एक बार इमेजिन करो भाई, अगर रोड्रिगो नहीं, उनके पास विनी जूनियर आ गया गलती से, तो ये टीम क्या कर देगी भाई, ये टीम क्या कर देगी। इस टीम के पास सब कुछ है। एक प्रीमियर लीग की टीम को डर जाना चाहिए कि अगर इस तरह से लिवरपूल टीम बिल्ड करने वाली है ना, तो हम सबको डर जाना चाहिए कि यार इस साल फिर से प्रीमियर लीग लिवरपूल को दे दो, और चैंपियंस लीग भी, कि वो टक्कर देने वाली है हर टीम को। और उसके बाद अगर बात करें आर्सेनल, तो प्रीमियर लीग में दूसरी कोई टीम मुझे लग रही है ना कि ऑल ऑन हो चुकी है कि यार उससे भी एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है। हर बार सेकंड थर्ड आने से वो परेशान हो चुके हैं, अब उनको जीतना है। तो वो है भाई आर्सेनल। आर्सेनल ने जुबिमेंडी को साइन कर ही लिया था, विक्टर गोरेस और मैड्यूके ऑलमोस्ट साइन हो चुका है, विक्टर गोरेस ऑलमोस्ट साइन हो चुका है, केपा उन्होंने साइन कर लिया है एज अ बैकअप गोलकीपर। तो भाई वो भी ऑल ऑन हो चुके हैं, और अब वो उन्होंने भी रिसेंटली रोड्रिगो के लिए बिड की थी कि अगर मार्टिनेली अगर इनको छोड़ के जाते हैं तो रोड्रिगो उनके पास सेकंड ऑप्शन है कि वो उस विंग पे कमाल कर सकता है, एक विंग पे साका, एक विंग पे रोड्रिगो। तो रोड्रिगो के लिए तो ये सॉर्ट आउट है, अगर वो रियल मैड्रिड छोड़ के जाना चाहते हैं तो प्रीमियर लीग के क्लब उनमें इंटरेस्टेड है, और वो डेफिनेटली किसी न किसी प्रीमियर लीग के क्लब को ही जाएंगे अगर वो रियल मैड्रिड छोड़ते हैं। बट रियल मैड्रिड को रोड्रिगो को छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, इसके लिए तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास ऑप्शन हो करंट विनी जूनियर और रोड्रिगो, तो मैं अगर रियल मैड्रिड के अंदर हूं तो मैं जिस हिसाब से विनी जूनियर रिसेंटली अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, हाई सैलरी डिमांड कर रहे हैं ना, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था पिछले सीजन और सो सा परफॉर्मेंस था। हाँ, परफॉर्मेंस रोड्रिगो का भी अच्छा नहीं था, बट अगर रोड्रिगो
मुझे चांस मिले तो मैं जाऊंगा रोड्रिगो। क्यों? क्योंकि रोड्रिगो हमको वो दे सकते हैं जो विनी नहीं दे सकते। क्या बात कर रहे हैं? वो राइट विंग खेल सकता है, वो लेफ्ट विंग खेल सकता है, स्ट्राइकर की नीड हो तो स्ट्राइकर खेल सकता है, फॉल्स नाइन खेल सकता है, उससे अच्छा प्रेशर है, उससे अच्छा डिफेंड कर सकता है, वर्सिलिटी है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। बंदा एक अलग ही लेवल का बंदा बन सकता है अगर उससे प्रॉपर हम चांस दे, कॉन्फिडेंस दे तो। बट रियल मैड्रिड की बात छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता अब रियल मैड्रिड जब तक कोई अच्छा प्लेयर सेल होगा या उनके पास कोई अच्छा अमाउंट आएगा, जब तक ना तो वो कोई साइनिंग करने वाले। इवन पापा पेरेज ने भी बोल दिया है कि वो अभी रुके हुए हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनके पास विनी जूनियर और रोड्रिगो जैसे बड़े प्लेयर हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक रियल मैड्रिड को छोड़ के जाता है तो मे भी चांस है कि रियल मैड्रिड एक अच्छा सेंटर बैक साइन कर ले और एक मिडफील्डर साइन कर ले। बट उसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि रियल मैड्रिड ने अपनी स्क्वाड भर दी है और जब तक अब प्लेयर्स खाली नहीं होंगे तब तक वो नए प्लेयर्स नहीं खरीद सकते। प्रीमियर लीग के दूसरी टीमें सब ऑल ऑन हो चुकी है, सब अपने अपने कोई अच्छे अच्छे ऑप्शंस ढूंढ रही है, पर एक टीम अभी भी जैसे पिछले साल थी वैसे ही इस साल है। हर साल की तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बार भी सोच रही है प्लेयर्स खरीदे, रुके, अच्छी प्राइस मिले, क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करना चाहती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड मैबोयुमो पे गई थी बट उसकी डील ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि वो यूनाइटेड साइन करने वाला है। यूनाइटेड कब से वेट कर रही है बट मुझे नहीं लगता वो आएगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? आएगा। अब मूव ऑन हो चुके हैं, वो निकोलस जैक्सन पे जा चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुझे नहीं समझ आ रहा है भाई, इतना बुरा सीजन जाने के बाद भी अब वो किस चीज का वेट कर रहे हैं इस ट्रांसफर मार्केट में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्हें सबसे ज्यादा नीड है अगर प्रीमियर लीग में जिस हिसाब की मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमने देखा है भाई, प्राइम मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखा है। मैं रियल मैड्रिड का फैन था पर उससे पहले जब रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलता था भाई मैं हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड देखता था। यूनाइटेड में जब वापस रोनाल्डो आया प्रीमियर लीग में एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर मेरा अभी भी यूनाइटेड में हमेशा रहता है, पर यूनाइटेड अच्छा परफॉर्मेंस देती नहीं है, ना ट्रांसफर विंडो में देती है और ना ऑन ना ऑफ पिच। तो भाइयों इसी तरह से ट्रांसफर मार्केट की बातें हम कल भी करेंगे। कल क्या ट्रांसफर मार्केट में कुछ अपडेट्स आते हैं या क्या होता है, सब की बातें कल वापस करेंगे। मस्त प्लान है। जाने से पहले भाइयों अपने भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, जो तुम्हें पसंद आए वो करो, बट इस जर्नी में आगे बढ़ाने का ट्राई करो।